आइए जानते हैं एक और वायरल डिजीज के बारे में, जो कि एक पैंडेमिक तो नहीं लेकिन बहुत ही तेजी के साथ हमारे पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक की तरह ही फैल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि WHO ने रिसेंटली इस डिजीज को देख सकते हैं आपकी हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है 14 अगस्त 2024 में। एग्जैक्टली ये कोई और डिजीज नहीं, ये वही डिजीज है जो कि काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, जिसे एम पॉक्स नाम दिया गया है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है मंकी पॉक्स से, क्योंकि मंकी पॉक्स और एम पॉक्स में डिफरेंस है। सबसे पहले हम तो ये बात कर लें कि मंकी पॉक्स और एम पॉक्स क्या दोनों सेम चीजें हैं या दोनों में कोई डिफरेंस है। जब आप बात करते हैं मंकी पॉक्स की, तो मंकी पॉक्स बिल्कुल उसी तरीके के सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करता है जैसे कि स्मॉल पॉक्स में। लेकिन जब आप बात करते हैं एम पॉक्स की, तो एम पॉक्स जो है वो समय के साथ साथ इसकी गंभीरता बढ़ती जा रही है, समय के साथ साथ इसका ट्रांसमिशन पैटर्न चेंज होता जा रहा है और समय के साथ साथ ये जानलेवा भी होता जा रहा है। तो आप एम पॉक्स और मंकी पॉक्स में एक ये जो सीवियरिटी है, इसमें अंतर स्पष्ट कर सके, इसीलिए मंकी पॉक्स के नाम को बदलकर ही एम पॉक्स कर दिया गया है। तो कुछ और नहीं बल्कि ये इसकी सीवियरिटी को देखते हुए ही WHO ने इसका नाम चेंज किया है। आइए हम जानते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपके लिए जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेफिनेटली ये एक वायरल डिजीज है। चलिए, वायरल डिजीज क्या होती है, वायरस क्या होते हैं? वायरस को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस एक ऐसा पदार्थ है, बिल्कुल इसे आप पदार्थ ही कहेंगे, जीव नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। जीवित शरीर के अंदर ये बहुत तेजी से रेप्लिकेट होता है, जबकि लिविंग बॉडी के बाहर ये डेड होता है, डेड कंडीशन में पाया जाता है। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। सबसे पहले एम पॉक्स जो कि एक बीमारी का नाम है, ये किस वायरस की वजह से हो रही है? वायरस का नाम है ऑर्थोपॉक्स वायरस मंकी पॉक्स, राइट। इसे आप OVMP के नाम से भी अखबारों में देख पाएंगे। इसे ऑर्थोपॉक्स वायरस मंकी पॉक्स, इस वायरस को नाम दिया गया है। साथ ही साथ माना जाता है ये जो बीमारी है, ये जुलाई 2022 में पहली बार ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर ऑलरेडी की जा चुकी है। मतलब ये जो डिक्लेरेशन हुई है 14 अगस्त 2024 में, ये दूसरी बार इसे हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। पहली बार ये डिक्लेयर की जा चुकी है जुलाई 2022 में, तो दूसरी बार हमने इतनी जल्दी इसको हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया, तो आखिर क्यों? चलिए आगे जानते हैं। वायरल डिजीज कैन ट्रांसमिट टू ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। एक ऐसी बीमारी है एम पॉक्स, जो कि इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी हो सकती है। जब आप बात करते हैं मंकी पॉक्स की, जो एम पॉक्स का ही पुराना नाम है, यह बीमारी 1957 से ट्रैक हुई थी, लेकिन उस समय तक ये बीमारी केवल और केवल मंकीज को यानी जानवरों को होती थी, इसलिए इसे हम कहते थे जूनोटिक डिजीज। लेकिन समय के साथ साथ ये बीमारी गंभीर हुई और ह्यूमंस को होना भी शुरू हो गई, और ह्यूमंस का इसका जो पहला केस है वो हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ट्रैक किया गया था। और उसके बाद जब ह्यूमन ट्रांसमिशन रेट बढ़ने लग गए, तो ये डिजीज हमारे लिए सीवियर होती चली गई। इसका ड्यूरेशन, अगर आपको ये बीमारी है तो कितने दिनों में इसके जो लक्षण हैं वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होने लगते हैं? 2 से 4 हफ्ते के अंदर इसके सारे नेगेटिव सिम्टम्स आपकी बॉडी में अपीयर होते हैं। सिम्टम्स क्या हैं इसके? तो इसमें रैश, ध्यान रखिएगा, जितनी भी बीमारियां जिसको आप पॉक्स कहते हैं, एक कॉमन सिम्टम सभी पॉक्स में होता है, चाहे वो चिकन पॉक्स हो, स्मॉल पॉक्स हो या फिर एम पॉक्स। इसमें पूरी बॉडी में छोटे छोटे चिट्ठे जो कि चने के दाने के आकार के बराबर होते हैं, जिसके अंदर पस भर जाती है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। और पूरी बॉडी में रैश, ठीक है, रैशेस होते हैं, फीवर होता है, आपके गले में थ्रोट यानी इन्फेक्शन हो जाता है, साथ ही साथ आपकी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स एक, मांसपेशियों में ऐंठन, ये भी इसकी एक कॉमन समस्या है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके स्ट्रेन की, कि ये जो आपका ऑर्थोपॉक्स वायरस है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है, इसके कितने स्ट्रेन्स हैं? स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है जब किसी एक ही परिवार के कई सारे सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बीमारियां उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्लैडे या फिर हम स्ट्रेन्स कहते हैं। तो यहां पर इस वायरस के 2 स्ट्रेन हैं, क्लैडे 1, क्लैडे 2। दोनों के बारे में जानकारी रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी समस्या क्लैडे 1 से संबंधित है, पर हो सकता है आने वाले समय में आप क्लैडे 2 के बारे में भी कुछ खबरों में पढ़ें। क्लैडे 1 हिस्टोरिकली फाउंड इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये जो स्ट्रेन है वायरस का, वो कॉन्गो से ही इसका जो मैटर है वो ओरिजिनेट होता है। हाई रेट ऑफ ट्रांसमिशन बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। क्लैडे 1 अगर स्ट्रेन है
तो निश्चित तौर पे आप क्या देखेंगे कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को बहुत तेजी से फैला रहा है। और इसका जो कारण है, क्लैडे 1 का जो कारण है, वो कैसे फैलेगा पाए? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। जैसे अगर मुझे ये बीमारी है तो मेरी छींक से या मेरी खांसी से जो भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे, यदि वो किसी व्यक्ति के संपर्क में चले जाएं तो उसे भी वो बीमारी हो जाएगी। तो क्लैडे 1 वो स्ट्रेन है जो ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत तेजी से फैलता है और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। साथ ही साथ अगर क्लैडे 2 की बात करें तो क्लैडे 1 की तुलना में क्लैडे 2 ये वेस्टर्न अफ्रीका में ज्यादातर देखे जाते हैं। नाइजीरिया से इसकी शुरुआत मानी गई और इसकी तुलना में ये थोड़े से कम खतरनाक है, इनकी सीवियरिटी थोड़ी कम है। इसमें स्किन में रैशेस, बुखार, हेडेक, सिर्फ ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं। क्लैडे 1 बहुत ज्यादा डेंजरस है। चलिए अब जानते हैं एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में कि अभी हाल ही में जो नया स्ट्रेन मिला है वो कौन सा है। तो नया स्ट्रेन मिला है क्लैडे 1B। ये है सबसे बड़ा कारण जिसके कारण एक बार फिर से इस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। एक नया स्ट्रेन मिला है क्लैडे 1B। हालांकि ये हाल ही में नहीं मिला है, इसको सबसे पहले 2023 में ही रिकॉर्ड किया गया था। 2023 में जब ये स्ट्रेन मिला था तब ये देखा गया था कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट से या फिर दूसरे प्रकार के जो डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं उससे लोगों में फैल रहा है, लेकिन उस समय तक कोई बहुत ज्यादा सीवियर डेथ रेट रिकॉर्ड नहीं की गई थी। क्लैडे 1B का अभी आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे देशों में इसके मामले मिले हैं जिसमें पहले कभी भी इसका कोई भी लक्षण या कोई भी स्ट्रेन उपलब्ध नहीं था। वो देश हैं आपके बुरुंदी, केन्या, रवांडा और युगांडा। इन देशों में इन मामलों का मिलना, केसेस का मिलना, ये साबित कर रहा है कि अब ये जो बीमारी है ये उन क्षेत्रों में भी जा रही है जहां पर ये कभी भी अपने स्ट्रेन्स को या अपने लक्षणों को नहीं दिखा रही थी। वो देश भी अब इसके कब्जे में आ रहे हैं। तो इन देशों में केसेस मिले हैं और इसी कारण से इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। साथ ही साथ क्लैडे 1B, मैंने आपको बताया कि क्लैडे 1 का जो ट्रांसमिशन है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से हो रहा था, छींक से, खांसी से। लेकिन क्लैडे 1B एक ऐसा स्ट्रेन है जो छींक या खांसी के ड्रॉपलेट से नहीं बल्कि सेक्सुअल कांटेक्ट या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैल रहा है। तो निश्चित तौर पे इस स्ट्रेन के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना, ज्यादा जागरूकता के साथ इस पर डिस्कस करना, ग्लोबल लेवल पर अलग अलग देशों का इस पर मिलकर बातचीत करना और इसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब ये इंसान से इंसान में, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का तरीका बदल रहा है। अब ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैल रहे हैं। तो इट इज सीवियरली इवॉल्विंग इन द ह्यूमन होस्ट। देखा जा रहा है कि अब ये मानव शरीर के अंदर बहुत ही जल्दी अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं। तो वो समय दूर नहीं है कि इसके कई सारे मामले एशियन देशों में और भी कई सारे देशों में हमें देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज द मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। हालांकि बहुत ज्यादा डरने या घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसका टीका, इसका वैक्सीन, इसकी मेडिसिन, इसका प्रिकॉशन, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। और ये चीज हम जानते ही हैं कि वायरस, मुख्यतः वायरस की यदि आप बात करें तो वायरस में 2 प्रकार के आनुवांशिक तत्व होते हैं, डीएनए वायरस या आरएनए वायरस। जिस वायरस का आनुवांशिक तत्व आरएनए होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन का संश्लेषण बहुत तेजी से करता है। लेकिन जिस विषाणु का, वायरस का जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक तत्व डीएनए होता है उसका रेट ऑफ प्रोपगेशन थोड़ा स्लो होता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होते, इनकी रोकथाम आसान है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि ये जो क्लैडे 1B वायरस है, वायरस का स्ट्रेन है, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। मतलब ये एक प्रकार का डीएनए वायरस है जो कि प्रोटीन में बहुत ही आराम से और धीरे धीरे प्रोपगेट होता है। इसी कारण नॉर्मली जो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन, दवाइयां, प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, उन्हीं प्रिकॉशंस को फॉलो करके इन डिजीज से भी रिलीव किया जा सकता है। बट फिर भी क्लैडे 1B ने अगर अपना ट्रांसमिट होने का तरीका बदल लिया है तो आगे चलकर यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है। इसलिए इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, समझना जरूरी है। एक नया स्ट्रेन है, काफी नया स्ट्रेन है, इसके बारे में और ज्यादा चीजें जैसे जैसे आपको न्यूज़ में मिलती जाएं उसको कवर अप करते रहिए। यहां से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन भी देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। चलिए, तो होप आपको ये चीज समझ आई होगी, वायरस के इस फीचर के बारे में और इस एमपॉक्स के बारे में चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए उत्कर्ष फैमिली के साथ।